हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का। और आज हम पढ़ने वाले हैं एजियोट्रॉप्स मिक्सचर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ और फुली फोकस्ड होकर सुनना। मैं एक एक बात क्लियर कट समझाता जाऊंगा। और आज के लेक्चर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होता है। एजियोट्रॉप्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे। ए बाइनरी मिक्सचर which has same composition in liquid or vapor phase. Same composition in liquid and vapor phase. तो हम क्या बोलेंगे उसको, एजियोट्रॉप पिक्चर। मतलब ये क्या बोलता है कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर है बाइनरी मिक्सचर, उसमें लिक्विड है और गैस है, लिक्विड गैस। तो इसका जो लिक्विड में वेपर मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन जैसे मान के चलो 1/2, तो वेपर फेज में भी इसका मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा। बाइनरी मिक्सचर विच हैज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। इसका मतलब यही है कि जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में है वही मोल फ्रैक्शन गैस फेज में भी है। एंड बॉयल एट एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। और एजियोट्रॉप मिक्सचर को इनको सेपरेट करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी, फ्रैक्शन मतलब इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मतलब इसमें सेपरेशन ऑफ एजियोट्रॉप नॉट पॉसिबल, नॉट सेपरेटेड बाय, नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी ये मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाते। और बेसिकली आज एजियोट्रॉप कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अरे सिंपली एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, बाइनरी मिक्सचर होता है विच हैज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मतलब जितना मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा उतना ही मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होगा, और वो एक फिक्स टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल करते हैं, उनको हम एजियोट्रॉप मिक्सचर बोलते हैं। और इनको इस टाइप के जो मिक्सचर है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर बताओ आगे बढ़ूँ। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन समझाता हूँ तुमको। फिर से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पे चलते हैं। पॉजिटिव डेविएशन और ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। फिर से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, इनके ग्राफ तुमको पता होंगे, मैं आशा करता हूँ, आई होप तुमको ये चीजें याद होंगी अभी।
तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, इसमें ग्राफ ऐसे बनता था, और नेगेटिव डेविएशन में ऐसे ग्राफ बनता था। ऐसे तो ग्राफ बनते थे। अरे भैया मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ था। तो पॉजिटिव डेविएशन में इधर वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर इधर मैक्सिमम होगा या नहीं, और वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इधर मैक्सिमम है, ऑब्वियस सी बात है, देख लो इधर सबसे ज्यादा हाइट मिलेगी इधर वेपर्स की, तो इधर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस पॉइंट पे, इस छुटका से पॉइंट पे क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है, नेगेटिव डेविएशन है, वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे मिनिमम होगा, तो इधर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट अच्छे से देख लो। ठीक है, इतना पॉइंट लिखो। अब एजियोट्रॉप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, काफी चीजें अब तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। एजियोट्रॉप्स बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, एजियोट्रॉप्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहाँ आ रहा था, पॉजिटिव डेविएशन में, मतलब कहाँ पर था, अरे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा, जब पॉजिटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर ज्यादा, सबसे ज्यादा बन रहे थे, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा बनेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, कम होगा, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। ये किस में मिलता है, पॉजिटिव डेविएशन में। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब कि जिसमें वेपर प्रेशर क्या बन रहे हो, कम बन रहे हो। कम किस में बनते हैं, निगेटिव डेविएशन वाले में, जो नीचे से जाता है। तो ये कैसा होगा, निगेटिव डेविएशन। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का इथेनॉल प्लस वाटर, और इनकी परसेंटेज फिक्स्ड ही रखनी है, तभी एजियोट्रॉप्स कहलाएंगे। जैसे इथेनॉल कितना है, 95% और वाटर कितना है, 5%। ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में HNO3 प्लस वाटर होगा। जैसे HNO3 प्लस वाटर, तो ये 68% होता है, फिक्स होता है। 68% ये होगा, तो बचेगा कितना, 32%, और दो 10, हाँ 100% होना चाहिए टोटल, तो ये होगा कितना, 32%। ये एग्जाम्पल है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के, याद रखने हैं। चलो कुछ न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। ठीक है, लेक्चर डिले हो रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है, एकदम सर्दी गर्मी होती है, तो मतलब फीवर का माहौल चल रहा, सबको है घर में फीवर। चलो कोई नहीं, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप,
A HNO3 H2O solution. D C2H5OH plus H2O solution. 3 C6H6 plus C6H5 CH3 solution. D none of these. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पूछा है, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब वेपर प्रेशर मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो ये तो निगेटिव डेविएशन की बात कर रहा है। तो ये कैसा निगेटिव डेविएशन की बात कर रहा है, निगेटिव डेविएशन की, क्योंकि इधर निगेटिव डेविएशन और वेपर प्रेशर क्या बनेंगे, कम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि कर्व ऐसे ही आने वाला है ना। वेपर प्रेशर कम बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम, यही तो पूछा है। तो ये क्या है, आइडियल सोल्यूशन। अरे बेंजीन और ये टोल्यूइन, इथेनॉल प्लस वाटर, ये तो पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है। और ये HNO3 प्लस वाटर, यही है निगेटिव डेविएशन। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एन एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। आजकल मैं सही से पढ़ा नहीं रहा या पता नहीं क्या, मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैं बीमार चल रहा, तो मैं उतने एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करते रहना। एन एजियोट्रॉपिक solution of two liquid has boiling point lower than either when it पहला ऑप्शन, show a negative deviation from Raoult's law. So negative deviation from Raoult's law, from Raoult's law. D, so no deviation from Raoult's law. So no deviation. So no deviation from Raoult's law. From Raoult's law. C, so positive deviation from Raoult's law. From Raoult's law. D, none. तो देखो, सबसे पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन हैड टू लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर व्हेन इट इज लोअर। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम की बात कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम किस में होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कब होगा, जब वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। वेपर प्रेशर ज़्यादा मतलब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है। मुझे तो सी ऑप्शन लग रहा है, इसका ऑप्शन चेक करो, सी ही ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या लोअर बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट लोअर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट, ये तो क्या नेगेटिव डेविएशन है। इधर तो नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन का। तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।
अब हम अपने स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इतना नोट करो। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तुम काले हो, तुम्हारा, तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम लंबे हो, तुम छोटे हो, तुम बंटे हो, मतलब कुछ भी बोल रहे हो किसी के बारे में, तो किसकी बात कर रहे हो तुम? फिजिकल प्रॉपर्टी की। उसको तुम देख के बता रहे हो, हैं। और दूसरी बात, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है उसके प्रति, तुम्हारा उसके प्रति मतलब तुम लड़ाकू हो, तो ये तुम्हारी क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। जैसे तुम्हारी तुम्हारी शादी होना है, लेकिन कंडीशन क्या है शादी की? मिनिमम 21 ईयर्स के होना चाहिए। अब 21 ईयर्स के हो गए हो तो तुम शादी करने के लायक हो। अब फर्क नहीं पड़ता तुम छोटे हो, बंटे हो, कैसे हो, क्योंकि क्या है? नंबर है। 21 क्या है? एक नंबर है, उसने डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉली कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, all the property which depend on number of solute particle, number of solute particle irrespective of nature of its nature, irrespective of its nature, relative to relative to the relative to the number of particle present in solution, present in solution। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब सोचना है? सीधी सी बात, इतना तो पता चल गया। ये नंबर पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, मतलब सोल्यूट पार्टिकल के क्या नंबर्स पर डिपेंड करती है। ये बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। और क्या बोला है? रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, सोल्यूट का किस प्रकार का नेचर है उसको कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, चलो कब सोचना है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कब सोचना है? कब सोचना है? जब सॉल्यूट क्या हो? नॉन वोलेटाइल हो। और जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, जब सॉल्यूट क्या हो? नॉन वोलेटाइल हो। और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? और जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किस में? वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिला दो, हैं, मिक्स विद एंड इट मिक्स विद वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो होता क्या है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट की, तो जो सोल्यूशन बन के आता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? सॉल्वेंट से कम हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज ऑन एडिशन of non volatile solute
सॉल्यूट। मतलब जैसे जैसे तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते जाओगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये तुमको समझ आएगा आएगा, इस पर तुम ज़्यादा गहन उसमें मत पड़ जाना। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही समझो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल। बस बस बस। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि ये नंबर है, आयंस नंबर्स है, मोल्स क्या है, नंबर्स है, ये सब क्या है, नंबर्स ही तो है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सल्यूट। इसको मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता किस प्रकार का नेचर है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी में एक चीज नहीं दी है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल पर तो डिपेंड नहीं करता है, सॉल्वेंट के नंबर पर तो डिपेंड नहीं करता है, नंबर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन नेचर पर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतनी चीजें अगर तुमको समझ आई हैं तो इस क्वेश्चन को तुमको बना लेना चाहिए। एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें 5 ml वाटर है, 5 लीटर चलो पानी है, एक दूसरा बीकर है, इसमें अभी क्या है, 5 लीटर पानी है, 5 लीटर वाटर इधर भी है, इधर भी है। अब मैंने इधर डाला 1 मोल यूरिया और इधर मैंने डाल दिया 1 मोल ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल क्या है, 1 मोल यूरिया है, 1 मोल ग्लूकोज। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल क्या है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल क्या है, सेम है, सेम है। हमको नेचर से नहीं लेना देना, इधर यूरिया है इधर ग्लूकोज, हमको इससे लेना ही देना नहीं है। हमको फाइनली नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल देखना है कि 1 मोल इधर डाला है, इधर डाला है। तो सपोज दैट ये सोल्यूशन 1 था, इस सोल्यूशन को सोल्यूशन 2 बोल दो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन 1 इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन 2। ठीक है, तो इतना सब नोट करो। अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की पढ़ने वाले हैं, बेसिकली 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं। और थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको किससे
पाई से डिनोट करते हैं। तो हम 1 बाय 1 चारों प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिकली कवर करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आज इतना ही हो पाएगा। हाँ, अब लिक्विड सोल्यूशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को समझने से पहले लिक्विड सोल्यूशन देख लो, थोड़ी ओवरव्यू ले लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम पढ़ने वाले क्या हैं। लिक्विड सोल्यूशन लो, लिक्विड सोल्यूशन तो सॉल्वेंट क्या होगा सब में, लिक्विड 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 सॉल्वेंट, क्योंकि लिक्विड सोल्यूशन है तो सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड लिखो इधर, लिक्विड, सॉलिड और गैस। लिक्विड लिक्विड में मिला रहे हैं तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा, ये हमने राउट फ्लो में पढ़ लिया है। ये हमने किस में पढ़ लिया, राउट फ्लो, राउट फ्लो। यही लिक्विड में लिक्विड ही तो मिला रहे थे राउट फ्लो में। कॉलिगेटिव में पर क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब सॉलिड रहेगा नॉन वोलेटाइल, और वो लिक्विड में मिलाएंगे। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ने वाले हैं। ये हम डिस्कस करेंगे राउट्स लॉ, राउट्स लॉ लगाएंगे इसमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, और तब करेंगे तब डाइल्यूट सोल्यूशन हो, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, ये वाला सिस्टम कहाँ पे देखेंगे हम, हेनरी लॉ में, हेनरी लॉ में, जब हम गैस को लिक्विड में मिलाएंगे। अभी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, हमारा टारगेट अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी, और ये हमारा हेनरी लॉ में देखेंगे हम। ये हम आज पढ़ेंगे कि मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लिक्विड में मिलाएंगे। तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चलो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इधर इसमें है क्या, वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो इसका पी नॉट होगा, कुछ वेपर प्रेशर बनेगा क्योंकि वोलेटाइल है, पी नॉट सॉल्वेंट। और दूसरा कंटेनर है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसको पी नॉट सॉरी गॉड, तबीयत डाउन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पी नॉट ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो इधर तो जो वेपर प्रेशर आने वाला है सॉल्यूट का 0 आएगा, पी नॉट सॉल्यूट क्या होगा, 0। इतनी बात पता है। अगर मैं राउट फ्लो के हिसाब से, राउट फ्लो अकॉर्डिंग टू राउट फ्लो, अकॉर्डिंग टू राउट फ्लो, अगर मैं राउट फ्लो को लिखूं, पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा पी नॉट सॉल्यूट एक्स सॉल्यूट प्लस पी नॉट सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का तो कितना है, 0, तो इसको 0 कर दो। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा, पी नॉट सॉल्वेंट इंटू है यार, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखना है। अगर सॉलिड, देखो मैंने क्या बोला था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इधर क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में मिलाएंगे। जब इस सॉलिड को लिक्विड में मिलाने पर जो सोल्यूशन बनेगा
तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। सॉरी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन स्टार पॉइंट है इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉरी। तो आई थिंक ये फॉर्मूला चमक गया होगा। सॉल्यूट इधर से क्यों कट गया, इसको वेपर प्रेशर कितना था, 0 था। जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको तो सॉल्यूट के टर्म में हमने अभी फार्मूला क्या निकाला है, हमारा फार्मूला जो निकल के आया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो आया हमारा निकल के पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। लेकिन मैं इधर एक्स सॉल्वेंट की जगह एक्स सॉल्वेंट एक्स सॉल्यूट बराबर 1 होगा, तो एक्स सॉल्वेंट की जगह मैं 1 माइनस एक्स सॉल्यूट लिख सकता हूँ, बिल्कुल। पी सोल्यूशन क्या होगा, पी नॉट सॉल्वेंट प्लस 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। तो पी एस क्या होगा, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट और एक्स सॉल्यूट। हमने इस टर्म में क्यों लिखा, किसी को थोड़ी बहुत आइडिया? भैया हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर वो डिपेंड करती है। अब इस टर्म को इधर लाओ, पी नॉट सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ही रहेगा, सॉल्वेंट एक्स सॉल्यूट बराबर पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी एस। तो एक्स सॉल्यूट क्या आएगा, एक्स सॉल्यूट आएगा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी एस अपॉन इस पी नॉट सॉल्वेंट को इधर लिया, पी नॉट सॉल्वेंट। यही हमारा क्या है, आर एल बी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही है हमारा एक्स सॉल्यूट। और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, अगर ऊपर वाले फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना, आर एल बी पी के बराबर आ रहा है। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, एक्स सॉल्यूट ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सॉल्यूट बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जितने ज़्यादा मतलब कुछ भी लिख दो, तीनों फार्मूले सही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। लेकिन हमारे जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो आधे न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले से निकलेंगे, लेकिन काफ़ी और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो जिसमें मतलब तुम्हारा ये आर एल बी पी ये वाला फार्मूला सही से वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए सिर्फ तुम इतना याद रखो, एक्स सॉल्यूट किसके बराबर है, आर एल बी पी के, बस उसी से डेरिवेशन करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं एन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट बोल सकता हूँ। और इधर तो आर एल बी पी सिंपली पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इधर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इधर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को हम इस तरह लिखते हैं।
और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैंने मोल की टर्म से लिख दिया है। अब मैं इसको ऊपर भेजूँ, मतलब उल्टा करूँ, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट अपॉन एन सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। बिल्कुल सही। अब इधर से 1 प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट और एन ऑफ सॉल्यूट बराबर पी नॉट माइनस पी एस। तो एन सॉल्वेंट अपॉन एन सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट पी एस माइनस 1 वाह। तो पी नॉट माइनस पी एस, इसको कॉमन ले लो, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो पी नॉट माइनस, इधर से पी नॉट माइनस पी एस आएगा। तो इससे तो ये कट जाएगा माइनस पॉजिटिव, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर से देखो क्या आएगा, तो इधर से एन सॉल्वेंट अपॉन एन सॉल्यूट कितना आ गया, पी एस और पी नॉट माइनस पी एस। एक फार्मूला ये निकल आया। ये फार्मूला कब लगाना है, जब हमसे क्या पूछेगा, वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तब हमसे पूछे वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, तब हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है। अगर हमसे क्या पूछे, हमको दूसरा फार्मूला हमने एक्स से सॉल्यूट का निकाला था, बराबर पी नॉट, क्या निकाला था, पी नॉट, क्या मैंने कुछ गलत लिखा, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिखा। अभी मुझे इसको टर्न करना चाहिए। अभी ये एक बार पलटी करो, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट बराबर पी नॉट माइनस पी एस। सॉल्यूट के टर्म में जाना है, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला, जो कि याद रखना। इसको हम कहाँ यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे तब हमको क्या दिया होगा, पूछा होगा वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, और एक्स सॉल्यूट वाला फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये हम कब यूज करेंगे, तब हमसे पूछा गया होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना होता है, रिलेटिव पूरा टर्म हो जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या पूछे हमसे क्या, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोलैलिटी। तो दो फॉर्मूले कौन कौन से याद रखने हैं तुमको, डेरिवेशन से नहीं है, मतलब ना ही डेरिवेशन के चक्कर में फंसना, बस दो फॉर्मूले याद रख लिए, 2 स्टार पॉइंट, तो तुम्हारा खेल हो जाएगा। वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट वगैरह पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऐसा कुछ पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। चलो कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो चीजों से क्या हो जाओगे, कंफर्टेबल। क्वेश्चन क्या है, 2 मोल यूरिया dissolve in 10 moles of water, then find
RLBP फाइंड करना है, तो इधर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर एक्स सॉल्यूट। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या बोला था मैंने? इधर S आएगा तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, P0 वाला। इससे हम क्या फाइंड करेंगे? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। एक्चुअली यही है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 मोल। मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना है? 10। तो RLBP आ गया हमारा 2/12 मतलब 1/6। 2/12 सही है। 1/6 सही है, आंसर सही आ गया। तो एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और कैसे पूछ सकता है? 60 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड RLBP 1/6 1/11C 1/4D 10/11। तो क्या पूछा है? फाइंड। सबसे पहले यही देखना है कि फाइंड क्या करवा रहा है, क्योंकि उस हिसाब से हमको 2 फार्मूले को प्लेस करना है। तो हमसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर फाइंड करवा रहा है, मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 वाला फार्मूला एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट निकालना है। ये तो RLBP है। तो मोल ऑफ यूरिया, अरे यार मोल ऑफ यूरिया और मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। तो RLBP निकालो। मोल यूरिया 60/60 मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है यूरिया का। 60/60 प्लस 180 ग्राम वाटर दिया है 80। तो 60 1 प्लस 10 मतलब 1/11 आ गया आंसर। ये भी बिल्कुल लल्लू टॉप क्वेश्चन था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन volatile solute should be dissolved in 78 ग्राम benzene, molecular weight 78, to reduce its vapor pressure to 80%, given molecular mass of unknown solute बराबर 60 ग्राम पर मोल। तो देखो हमको इधर क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला, कैलकुलेट द वेट। तो एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या था इसका फॉर्मूला? P0 माइनस PS अपॉन PS।
इधर पी नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगना है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का वेट पूछा है, तो इसको वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सोल्यूट दिया है 60, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 78, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 78, बराबर पी नॉट। वेपर प्रेशर पी नॉट मान लो, इनिशियल मान लो 100% था, फिर कितना बचे 80, 100 माइनस 80, फिर किया बचा पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 80, पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 80 बचा है 10 से, ये दोनों तो कट गए। वेट ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट 60, इधर ऊपर ले जाओ 20/80 इंटू 60, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 एकम 4, 4 पंच 20, 15 ग्राम आएगा इसका आंसर। 15 ग्राम क्या है आंसर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ी तबीयत डाउन है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींचेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।